हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट द यूट्यूब चैनल ऑफ मैथ्स विद टीके। आज के इस वीडियो में हम फिर से सीडीएस का एक बेहतरीन सवाल डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे एरिया को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट किया जाता है। ओके, इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। जो पिछला वीडियो है उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख लीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिल सके। ओके, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें हमें एक सिचुएशन गिवन है। इस सिचुएशन के बेस पे आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन 3 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या सिचुएशन दे रखी है? सिचुएशन है, इन द फिगर गिवन बिलो अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर PQRS। PQRS क्या है? एक स्क्वायर है जिसके अंदर सर्कल क्या है, इंस्क्राइब्ड है, जो PQRS की साइड्स को टच कर रहा है। ओके, अ रेक्टेंगल एट द कॉर्नर P दैट मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। जो P कॉर्नर है यहाँ पे, ये एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी साइड क्या है, 4 और 2 है, लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। और आर पे क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, एंड स्क्वायर इज ड्रॉन, स्क्वायर इज एट द कॉर्नर आर। ये क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, आर ड्रॉन। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। क्या क्वेश्चन दे रखे हैं? क्वेश्चन आपको दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो सर्कल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है एक तो। नेक्स्ट फाइंड आउट करने वाला छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो स्क्वायर दे रखा है इसका एरिया क्या होगा। और थर्ड आपको दे रखा है ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा। 3 क्वेश्चन है, तीनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमें सर्कल की रेडियस सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो सर्कल की रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हमें सिर्फ ये जो रेक्टेंगल है इसकी मेजरमेंट दे रखी है 2 और 4, तो इसकी हेल्प से हमें पहले सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। फिर हमें ये जो स्क्वायर दे रखा है छोटा वाला, इसकी साइड फाइंड आउट करनी है, तभी तो साइड निकलेगी तो इस स्क्वायर का एरिया निकलेगा। और जब सर्कल की रेडियस निकलेगी तभी तो इस सर्कल का एरिया निकलेगा, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकलेगी, देखिए, ये सपोज मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ, यहाँ पे O सेंटर है, ये सेंटर है इसका O। तो अगर ये सेंटर है तो ये क्या हो जाएगी फिर इस सर्कल की रेडियस नहीं हो जाएगी। या फिर मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, ये भी तो क्या हो जाएगी सर्कल की रेडियस हो जाएगी। नहीं हो जाएगी, बिल्कुल होगी। तो अगर ये रेडियस, अगर मैं स्मॉल r ले लेता हूँ, अगर ये रेडियस स्मॉल r है तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं ये जो पॉइंट है रेक्टेंगल का इसको इससे मिला देता हूँ, तो अगर ये रेडियस स्मॉल r है और ये क्या है 4 है, ये कितनी है साइड 4 है ना, तो अगर ये पूरी स्मॉल r है तो स्मॉल r में से ये 4 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर एक चीज़ और देखिए, मैं इसको भी मिला देता हूँ, ये मैंने इसको भी मिला दिया इस पॉइंट से। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये पूरा r है, इस r में से ये 4 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो साइड बनेगी ये क्या बन जाएगी मेरी, r माइनस 4 नहीं हो जाएगी। इसी तरह अगर ये पूरा r है तो ये r, ये भी पूरा क्या होगा, r होगा। फिर अगर इस r में से मैं ये 2 जो है ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, r माइनस 2 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये क्या है, ये तो सर्कल की रेडियस ही है ना वापस से, ये तो किसके इक्वल होगी, ये तो r के इक्वल होगी। o, सपोज ये s पॉइंट ले लेता हूँ मैं, तो ये OS जो है वो तो सर्कल की रेडियस ही होगी। ओके, ये सपोज x पॉइंट है, ये सपोज y पॉइंट है।
तो एस एक्स क्या हो जाएगा, आर माइनस 4 हो जाएगा, बिकॉज ये सपोज अगर मैं लेता हूँ पी स्मॉल क्यू स्मॉल एस और स्मॉल आर ले लिया मैंने, तो पी क्यू एस आर जो है एक रेक्टेंगल हो गया स्मॉल वाला। ओके, तो आर एक्स क्या है, स्मॉल आर के इक्वल है, तो आर एक्स में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाली साइड आ जाएगी एस एक्स। अगर आर में से मैं क्यू एस सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एस वाई आ जाएगा आर माइनस 2। तो ये अगर आर माइनस 4 है तो ये भी तो आर माइनस 4 होगा, बिल्कुल होगा। तो ये मेरा क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा वाला, एस वाई ओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें आर क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और बाकी की दो साइड्स क्या है, आर माइनस 2 एंड आर माइनस 4। इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज की जो राइट एंगल की प्रॉपर्टी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चलिए लगा देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा आर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस आर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन करना है तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर ये एक कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे एक आर स्क्वायर बच गया, और ये क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे 4 होगा ना ओनली, 4 आर स्क्वायर नहीं होगा, ये यहाँ कंप्लीटली 4 होगा ओनली, बिकॉज बी स्क्वायर करेंगे ना तो ये 4 होगा। तो आर स्क्वायर हो गया हमारे पास में, यहाँ 0 आ गया, बचा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर बच गया एक, तो आर कितने बच गए, माइनस 12 आर, बिल्कुल, और क्या बच गया, 4 एंड 16 20, किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। आर में हमारे पास में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 20 आर स्क्वायर। 20 आर स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आर स्क्वायर आए और जोड़ने पे क्या है माइनस का 12 आर, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, माइनस 10 आर और माइनस 2 आर। मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आर स्क्वायर आ जाएगा और ऐड करोगे तो माइनस का 12 आर आ जाएगा। ओके, तो फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास में आर स्क्वायर माइनस 12 आर माइनस 2 आर, सॉरी माइनस का 10 आर माइनस 2 आर प्लस 20 इक्वल टू 0 हो गया। ये इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सॉरी आर कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा आर माइनस 10। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस 2 कॉमन आ रहा है, ये भी बन जाएगा आर माइनस 10 इक्वल टू 0। ओवरऑल इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, आर माइनस 10 कॉमन आ रहा है, आर माइनस 10 कॉमन आ गया, क्या बच गया, यहाँ आर बच गया और यहाँ माइनस 2 बच गया, ये दोनों क्या होंगे 0 के बराबर। तो एक बार आप आर माइनस 10 को 0 के बराबर पुट करोगे तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक बार आर माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। इट मीन्स आर की 2 वैल्यू आ रही है। तो क्या आर की वैल्यू 2 हो सकती है, क्या आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, बिकॉज 2 सेंटीमीटर तो हमें इस रेक्टेंगल की क्या दे रखी है, विड्थ दे रखी है ना। तो अगर ये 2 है तो सर्कल की रेडियस 2 कैसे हो सकती है, इट मीन्स सर्कल की रेडियस 2 नहीं हो सकती। तो सर्कल की रेडियस फिर क्या होगी इस केस में, 10 ही होगी। ठीक है, तो अगर सर्कल की रेडियस अगर 10 है मीन्स ये जो है, ये सर्कल की रेडियस है, ये 10 आ गई हमारे पास में आर की वैल्यू। रेडियस अगर 10 आ गई सर्कल की तो अब सर्कल का एरिया तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 ऑफ पाई। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्कल का क्षेत्रफल 100 ऑफ पाई, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, जो छोटा स्क्वायर बन रहा है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो
सर्कल की रेडियस हमने निकाल ली। सर्कल की रेडियस कितनी आ रही है? 10 आ रही है। तो अगर सर्कल की रेडियस 10 है तो ये वाली भी क्या होगी? सर्कल की रेडियस नहीं होगी क्या? ये सर्कल की रेडियस है, ये किसके बराबर होगी फिर? 10 के बराबर। क्योंकि अब हमें इस स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या है? स्मॉल ए है, तो ये भी स्मॉल ए होगा। सर्कल की रेडियस 10 आ गई। तो अगर ये 10 है, सपोज ये मैं सर्कल, ये स्क्वायर ए बी सी डी ले लेता हूँ, ए बी सी, और ये पॉइंट आर है ही ऑलरेडी हमारे पास में। तो अगर ओ बी 10 है तो ये भी तो सर्कल की रेडियस है, ये भी क्या होगी? 10 होगी। और ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी क्या होगी? 10 होगी। नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो ये सब अगर 10 10 है, स्क्वायर का साइड स्मॉल ए मैंने लिया है, तो ये जो है ये बन रहा है जो क्या? बी आर। बी आर क्या होगा? अगर स्क्वायर का साइड ए है तो बी आर डायगोनल है, ये किसके इक्वल होगा? √2a के इक्वल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, अगर रेडियस 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ओ सपोज ये मैं फाइंड आउट करता हूँ, एक्स मैंने ले लिया है, तो ओ, इनको कोई और नाम दे दो, ओ एक्स डैश आर वाई डैश ले लेता हूँ मैं। ओ एक्स डैश आर वाई डैश क्या है? एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है? 10 है। तो अगर इसकी साइड 10 है तो इसका डायगोनल जो है ओ आर, वो किसके इक्वल होगा? 10√2 के इक्वल होगा। ओ आर जो है वो 10√2 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। और ओ आर जो है वो किससे मिलके बना है? 10√2, 10 प्लस √2a से मिलके बना है। ठीक है, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो ओ आर है, जो ओ आर है किसके इक्वल है? 10√2 के इक्वल है। तो ओ आर किस किस से मिलके बना है? एक तो 10 से मिलके बना है और एक बना है √2a से मिलके। और ये किसके इक्वल है? 10√2 के इक्वल है, बिल्कुल है। हमें ए ही तो फाइंड आउट करना है। अगर ए आ जाएगा तो जो स्क्वायर है उसका एरिया आ जाएगा, ए स्क्वायर कर दोगे आप। तो ये क्या हो जाएगा? √2a इक्वल टू 10√2 माइनस 10 कर दूँ, 10 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा √2 माइनस 1। √2a आ गया। हमें a निकालना है तो √2 से क्या कर दूँ मैं? दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 10√2, ये आ गया √2 माइनस 1। ओके, अब अगर मैं √2 को इससे डिवाइड करूँ 10 को, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 2 लिख सकता हूँ अपॉन √2। ये हो जाएगा √2 माइनस 1। √2 से 2 कैंसिल होगा, √2 टाइम्स, इट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई? a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5 × √2 इंटू √2 माइनस 1। तो a इक्वल टू अगर 5 × √2 माइनस 1 आ रहा है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट एरिया। एरिया किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर के इक्वल होगा। इट मीन्स हमें निकालना है 5 × √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 × 2 50 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 हो गया। तो 25 × 2 50 हो गया। √2 माइनस 1 का क्या बनेगा? होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 50 × 2 और 1 3 माइनस 2√2। 50 × 3 माइनस 2√2 आंसर आ रहा है क्या? 50 × 3 माइनस 2√2। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? जो लास्ट क्वेश्चन, जो शेडेड एरिया है उसका आपको क्या निकालना है? जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया,
तो एक चीज़ मुझे बताइए, ये P ये जो है ये पूरा P, एक सेकेंड, ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है जिसकी साइड क्या है 10 है ना। तो अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया में से मैं ये वाला एरिया हटा दूं, अगर सपोज एक तो ये वाला एरिया हटा दूं जो सेक्टर का एरिया बन रहा है, और एक इस रेक्टेंगल के एरिया को हटा दूं, तो जो शेडेड रीजन बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, और ये जो दो रीजन है ये कंप्लीट एरिया कितना है, कंप्लीट एरिया तो 10 इंटू 10 हो जाएगा स्क्वायर 100 में से आपको इस रेक्टेंगल के एरिया को हटाना है और इस सेक्टर के एरिया को हटाना है। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, सेक्टर का एरिया तो थीटा अपॉन 360 होता है इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा स्क्वायर के केस में, तो ये 90 डिग्री इट मीन्स ये हो गया 90 अपॉन 360 मीन्स 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अगर 100 पाई है तो 1/4 उसका क्या हो जाएगा 25 पाई। इट मीन्स ये जो सेक्टर है इसका एरिया 25 पाई आ गया हमारे पास में, और ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ 4 है और ब्रेड्थ कितनी है 2 है, तो इसका एरिया रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 मीन्स 8 हो गया। इट मीन्स मुझे ये जो स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है 8 और 25 पाई। ओके, चलिए निकाल लेते हैं। 100 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है एक बार 8 और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है 25 पाई को, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 में से 8 गए तो 92 माइनस 25 पाई, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हमने क्या किया, हमारे पास में स्क्वायर बन रहा था वहाँ पे सेंटर पे, ये O पॉइंट था, ये P पॉइंट था। इस स्क्वायर में एक ऐसा सेक्टर बन रहा था जो 90 डिग्री पे था, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बन रहा था ऐसे। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें ये वाला शेडेड रीजन एरिया फाइंड आउट करना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पूरा जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है 10 है, तो ये जो स्क्वायर बन रहा है 10 स्क्वायर, इसके एरिया में से मैंने ये सेक्टर जो बन रहा है यहाँ पे, ये जो सर्कल का सेक्टर बन रहा है कितना है 1/4 ऑफ कंप्लीट एरिया हो जाएगा ना, या थीटा अपॉन 360, तो ये 25 पाई आ रहा था बिकॉज टोटल सर्कल का एरिया 100 पाई है, तो उसका 1/4 करोगे 25 पाई। उसमें से मैंने क्या किया, ये 4 और 2 जो साइड्स दे रखी है इसके रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स इसका एरिया कितना है 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो ये 100 माइनस 8 माइनस 25 पाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कैसे प्रॉपर्टीज को यूज किया गया इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो मिलते हैं जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।